2 करोड़ बच्चे जुड़ जाते हैं, तो क्या शिक्षा हेतु क्या हमारे लिए उतने बच्चों के लिए स्कूल उतने बढ़ रहे हैं? अगर आंकड़े आंकड़े कह रहे हैं लाखों सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हाँ, तो 2018-19 का डेटा बोलता है 37 करोड़ 83 लाख बच्चे 3 से 17 साल के बच्चे थे। उसमें से 26.03 बच्चे एनरोल हुए। आज BANES बनाए जो एक संगठन है जिसको लगभग 37 साल हो चुके हैं काम करते हुए अम्बेडकरी मूवमेंट पर, उनका 2 दिवसीय दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम है जिसको शूट करने के लिए आज मैं पहुंचा हूं। आइए, जब इस कार्यक्रम के बारे में हमने जानकारी लेनी चाहिए तो पदाधिकारियों ने क्या बताया। मेरा नाम संजय सागर है जी, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ बनाए, एक बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर। ये संस्था 1988 से रजिस्टर्ड है बनाए के नाम से। वैसे ये 1969 से है और 1988 से ये रजिस्टर्ड है बनाए के नाम से। और इस संस्था को बनाए के नाम से 38 इयर्स हो चुके हैं जी। और हम इसका ये नेशनल कन्वेंशन है, इस नेशनल कन्वेंशन को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है और हमारे बनाए संस्था जो है 23 स्टेट में है और इसके 6000 प्लस 4000 करीब 10,000 इंजीनियर पैन इंडिया हैं और ये पैन इंडिया अपनी प्रेजेंस रखती है। और ये हमारा जो उद्देश्य है संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर में हम लोग उसका आकलन करते हैं और जहाँ पर सामाजिक विचार मुद्दे आते हैं तो उनके ऊपर में अपनी आकलन करने के बाद में उनके ऊपर में अपने विचार रखते हैं। और आज का उद्देश्य भी हम बनाए के नाम पर ये जो हमारी आज की जो नेशनल कन्वेंशन है उसका बेसिक उद्देश्य है, हम इस पर चर्चा रखेंगे कि देश में हम एक तो हमारा बनाए जो संस्था है उस संस्था का क्या ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरीके से अपनी भूमिका अदा की है और भूमिका अदा करने के बाद में हम लोग किस तरीके से सामाजिक मुद्दे उठाते रहे हैं। क्या किन उद्देश्यों को लेकर ये बनाई गई थी संस्था, जैसा कि आपने बताया कि लगभग 37 वर्ष इसको हो चुके हैं। या इसका उद्देश्य जब शुरुआत में 1968 में जब शुरुआत की थी तो उस वक्त में इसका उद्देश्य मात्र हमारे जितने छात्र हैं उनकी समस्याएं और जितने एम्प्लॉय हैं उनकी समस्याओं के समाधान के तौर पर इसका ये संस्था स्थापित की गई। हाँ, स्थापित करने के बाद में इसके ये शुरुआत इसकी नागपुर में हुई थी। नागपुर में शुरुआत होने के बाद में ये बढ़ती गई और पिछले 5 साल से ये पैन इंडिया है। 23 स्टेट में इसकी उपस्थिति है और इसके करीब 10,000 इंजीनियर्स एंड प्रोफेशनल्स सभी जगह पूरे देश में हैं। और आज का फंक्शन में ये सभी करीब 350 इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और इसके जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आज उपस्थित हैं। आज का उद्देश्य बनाए कि ऑर्गेनाइजेशन, उसकी भूमिका और उसका इनिशिएटिव्स, उसका विजन और हम लोगों ने क्या अचीव किया और आगे हमारी रूपरेखा क्या है, हम आगे क्या करना चाहते हैं, इसके ऊपर में हमारा चर्चा का विषय है। और उसके बाद में हमारे 6 थीमेटिक एरियाज हैं जिसके ऊपर में चर्चा रहेगी। थीमेटिक एरिया में नंबर 1 है शिक्षा क्षेत्र, फिर है रोजगार, स्वास्थ्य और फिर उसके बाद में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और बजट और SC, SP और TSP में किस तरीके से हमारा भागीदारी हो रही है, हमें उसकी वस्तुस्थिति के ऊपर में चर्चा होगी। और चर्चा के बाद में हम ये चाहेंगे कि समाज उसका आकलन करे और जितनी भी सुख सुविधाएं ये जो सारी चीजें आपने बताई हैं, राजनीतिक, शिक्षा, बहुत सारी चीजें आपने बताई हैं। अभी तक राजनीति नहीं की। नहीं, राजनीति नहीं की, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में आपने बात की है, लेकिन बिना राजनीति के क्या ये संभव है? अगर हमारे PM होंगे, हमारे मुख्यमंत्री होंगे तो ये बहुत आसान चीजें हैं, उस पर चर्चा कब होगी? देखिए, आज हमारा ये जो संगठन है ये सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन ही समाज की दशा का आकलन करता है और दिशा निर्धारित करता है कि किस तरीके से किस मुद्दे पर हमारे देश की नीतियां निर्धारित की जाए। मेरा कहने का वही मतलब है कि नीतियां बनाने वाले, नीतियां निर्धारित करने वाले लोकसभा, राज्यसभा में हमारे लोग हैं,
लेकिन वो हमारे लोग नहीं हैं। बेशक वर्ग वाइज वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन सत्ता वाइज या पार्टी वाइज वो हमारे लोग नहीं हैं। तभी आप लोग कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं आज़ादी के 78 साल बाद भी। से हमारा जो उद्देश्य है, हमारा मतलब है, हमारे मुद्दे, हमारा ये है कि अगर हम एक प्रेशर ग्रुप जो हमारी उपस्थिति है देश में, तो हम ये चाहते हैं कि इन मुद्दों के ऊपर में चर्चा हो, चर्चा के लोग समझें कि हमारी वस्तुस्थिति क्या है, और अगर उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो इसके लिए लोग आगे आएं। और क्योंकि आज देखिए हर पार्टी में हमारे प्रतिनिधि हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारा हर प्रतिनिधि, लेकिन आपके मुद्दों पर बोलता कोई भी नहीं है। हमारा देखिए, जो इस वक्त में बजट की जो चर्चा हुई, हमारे संगठन ने करीब 250 क्वेश्चंस बनाए थे। और कई हमने हमारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हमने उनके साथ में साझा किए थे। इस बार का कि जो जितनी भी चर्चा रही उसमें कम से कम 60% मुद्दे हमारी तरफ से सुझाव दिए गए थे। और उस पर चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण रही। लेकिन एक गंभीर मसला है कि आप लोगों के 250 मुद्दे, जैसे कि आपने कहा कि 60 मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन मीडिया आपका नहीं है। देश की जो इतनी बड़ी मीडिया है, और आपका वर्ग जिसको आप कहते हैं 90% हमारी है, लगभग 80 करोड़ लोगों, दलित समाज की एक स्थिति बताई जाती है कि 80 करोड़ लोग इस देश के अंदर वर्तमान में हैं, जिनकी जनगणना होनी है। उनके मुद्दे कहीं ना कहीं स्ट्रीम मीडिया से गायब है। नहीं, ये आपका बिल्कुल कहना सही है। उसका ज़्यादातर आप ये सकते हैं ज़्यादातर ब्लेम, और आप इसके सोचिए कि उसके लिए समाज ही बेसिकली जिम्मेदार है। समाज को अपने मुद्दे उठाने चाहिए, और समाज का जो शिक्षित वर्ग है उसको आगे आना चाहिए। और हमारा जो संगठन है शिक्षित वर्ग से आता है, और ये हमारी भूमिका बनती है। हम लोग अगर इंजीनियर्स हैं, अगर हम प्रोफेशनल्स हैं, अगर प्रोफेशनल्स नहीं अपने इन मुद्दों को उठाएगा तो क्या किसान आवाज़ उठाएगा, तो क्या मजदूर आवाज़ उठाएगा। तो ये हमारी भूमिका अहम बन जाती है कि हम इन मुद्दों को सरकार के पास में लेके जाएं कि आपकी नीतियां हैं, वो नीतियां अगर समावेशी नहीं है तो आप, क्योंकि हर पार्टी जो भी सत्ता में है वो अपनी हर हालत में नीतियां निर्धारित करता है और बनाता है, क्योंकि उनको भी समाज का साथ चाहिए। अगर समाज उनके साथ है तो वो सत्ता में होंगे। सर, एक बड़ा सवाल निकल कर आता है। 5% रोस्टर या 13% रोस्टर के ऊपर आप लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए। शिक्षित वर्ग या कहीं के नौकरी पेशा लोग सड़क पर आए, लेकिन जब मुंडी मरोड़ी गई तब आए। 2 अप्रैल का आंदोलन पूरे देश का, समाज का आंदोलन था। उसमें कहीं ना कहीं ये जो शिक्षित वर्ग है, नौकरी पेशा वर्ग है, वो गायब रहा। जितने 13-14 बच्चे एक्सपायर हुए, किसी भी सरकारी नौकरी पेशे वाले व्यक्ति के बच्चे उसमें नाम नहीं था। तो कहीं ना कहीं इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर दलितों में भी 2 फाड़ हैं, एक कम शिक्षित पढ़ा लिखा बेरोजगार वर्ग, और एक शिक्षित और अपने बच्चों के लिए संसाधन इकट्ठा करता हुआ वर्ग। आपका ये सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, ये समाज में सवाल उठ रहा है। समाज का सवाल बिल्कुल वाजिब है। और समाज में जिस तरीके से बाबा साहब ने एक बार कहा था कि हमारे शिक्षित वर्ग ने उनका साथ नहीं दिया। नहीं, वो बाबा साहब ने वो किस परिस्थिति में कहा वो अलग बात है, लेकिन आज की परिस्थिति में आप जैसे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, बड़ी बात है। आज की परिस्थितियां मैं बता देता हूँ। हमने जिन मुद्दों का आकलन किया है उसके ऊपर में सारे के सारे स्टैंडी आपको बाहर में नजर आएंगे। उन स्टैंडीज को देखेंगे कि किस तरीके से समाज की परवरिश हुई। 1965 में क्लास 1 सर्विसेज में मैं क्लास 1 ऑफिसर रह चुका हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा मालूम है। 1965 में 1.64% हमारी उपस्थिति दर्ज थी। 2009 तक आते आते वो संख्या 12.55% क्लास 1 सर्विस में हो गई। इसके बाद में क्या होता है, सत्ता परिवर्तन होता है, और आज की वर्ष स्थिति 2023-24 की स्थिति में आज 10.1% संख्या हो गई है। जो बिल्कुल रिटायर तो हो रहे हैं पर जॉब में नहीं जा रहे हैं। हाँ, रिटायर हो रहे हैं। अभी जो शिक्षा का, पहले शिक्षा एक रोजगार का माध्यम था, आजकल सबसे बड़ा मुझे लगता है, नहीं, वो माध्यम आज खत्म होते हुए नजर आ रहा है। तो हमें पुनर्स्थापित करना पड़ेगा कि शिक्षा ही
आपको आपका हक दिलाता है और शिक्षा ही माध्यम बनना चाहिए, बना रहना चाहिए। और इसकी स्थिति भी हमने आपको वहाँ पर दिखाई है। शिक्षा के क्षेत्र में जितना भागीदारी होनी चाहिए वो भागीदारी में भी कमियां हैं जी। अब बता देता हूँ, आज के दिन में 63,171 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। इसकी संख्या आज अगर गूगल करेंगे worldpopulationreview.com, उसमें अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको नजर आएगा 63,171 बच्चे पैदा होते हैं। इसको 365 दिन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत बड़ा 2,30,00,000 बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं। 2.8% मोर्टालिटी रेट है देश की एवरेज। मध्य प्रदेश की संख्या कुछ 3 से 5 गुनी ज़्यादा है। और ऐसे ही हमारे बीमारू देश हैं, बीमारू प्रदेश हैं। बीमारू प्रदेश में बी फॉर बिहार, बिल्कुल, एम फॉर मध्य प्रदेश, जो पिछले अभी तक भी पिछड़े, मतलब 78 साल बाद ही पिछड़े हैं। नहीं, वो बीमारू की ऑलरेडी सरकारी डोमेन में अवेलेबल है कि कौन कौन से बीमारू स्टेट्स हैं। उनका देखेंगे तो मोर्टालिटी रेट हाई है। अगर हम मोर्टालिटी रेट को कंसीडर करते हुए भी करीब 30 लाख बच्चों को अगर छोड़ देते हैं तो हर साल 2 करोड़ बच्चे जुड़ जाते हैं। तो अगर 2 करोड़ बच्चे जुड़ जाते हैं तो क्या शिक्षा हेतु क्या हमारे लिए उतने बच्चों के लिए स्कूल उतने बढ़ रहे हैं? अगर आंकड़े कह रहे हैं लाखों सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो 2018-19 का डेटा बोलता है 37,83,00,000 बच्चे 3 से 17 साल के बच्चे थे। उसमें से 26.03 बच्चे एनरोल हुए। ये 11,80,00,000 बच्चे कहाँ गए? क्या बड़ा सवाल। क्या ये आउट ऑफ स्कूल की संख्या में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते? ये समाज को अपने आप आकलन करने की जरूरत है। इसके बाद में चर्चा का विषय फिर आप देखते हैं 2023-24, अभी 24-25 की भी फिगर आ गई। जी। जो एनरोलमेंट 26 करोड़ 3 लाख था, 23-24 में 24 करोड़ 80 लाख रह गया। तो एनरोलमेंट बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? ये कम हो रहा है, जबकि सरकार ने SDG 4 सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत सरकार ने अपनी तरफ से कमिटमेंट दिया है कि 2030 तक देश का हर बच्चा की शिक्षा एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल तक फ्री और क्वालिटी के साथ में दी जाएगी। चलिए चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि कार्यक्रम शुरू होने वाला है। यहाँ पर बहुत गंभीर मुद्दे समाज के उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय किन परिस्थितियों में कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया, लेकिन आज वही पढ़े लिखे समाज के लोग दिल्ली जैसी, जहाँ पर कभी लिखा होता था अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पर इंडियंस और कुत्तों का आना मना है, लेकिन दलित समाज के लोग आज कर्नाटक प्रदेश जैसी VIP एरिया में और AC रूम के अंदर अगर सभा कर रहे हैं और समाज के ऊपर चिंता कर रहे हैं, तो ये वही पढ़े लिखे लोग हैं जिनके ऊपर बाबा साहब ने टिप्पणी की थी। आज ये लोग किस तरीके से समाज को आगे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? पूरी बातें आपने सुनी, गंभीर मामला है। इसके ऊपर लंबी चर्चा आगे भी करेंगे, क्योंकि अभी चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। कार्यक्रम शुरू होने वाला है, हम नहीं चाहते कार्यक्रम को डिस्टर्ब करें। अपना कमेंट जरूर लिखें। मैं हूं मनोज अंतानी, आज दिल्ली से आपके लिए इस बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे ये मतलब